नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद इतने दिन तक इंतजार करने के लिए। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। काफी दिनों के इंतजार के बाद अब आपका इंतजार हो गया है खत्म। मैं लेकर आया हूं एक सीरीज, डेली इवेंट सीरीज। अच्छा, तो इस सीरीज में होगा क्या, वो तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डेली एपिसोड या एक दिल लिख देते हैं तो ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो वही पुराने तरीके, हफ्ते भर में 3 एपिसोड। क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आखिरकार मुझे सुन कितने लोग रहे हैं और साथ ही साथ कितने उनमें से एक्टिव भी हैं। So without any wasting of critical time, we are heading of episode number 17. ध्रुव ने बासु की ओर देखकर कहा, देखिए बुजुर्ग, मेरा इरादा हकीम संगठन या आपको कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। वो तो बस इसलिए क्योंकि मैं बुजुर्ग नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे दरअसल कई सारे काम हैं जो मैं यहाँ बुजुर्ग बनकर नहीं कर पाऊंगा। ध्रुव की बात सुनते ही जामवंत ने वासु को आगे कुछ न कहने का इशारा किया। फिर उन्होंने ध्रुव से कहा, देखो ध्रुव, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें यहाँ पर बुजुर्ग बनने के बाद कोई भी नहीं रोकेगा। तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। और साथ ही साथ हकीम संगठन के बुजुर्ग बनने के बाद अपने कई सारे फायदे हैं, जिन फायदे को तुम मना नहीं करना चाहोगे। हकीम संगठन के बुजुर्ग का वादिया शहर में खास ऊंचा दर्जा होता है और यहाँ तक कि कई सारे सौदों में तो उनको काफी मुनाफा भी होता है। तुम निश्चिंत हो सकते हो इस मामले में। जामवंत की बात सुनकर ध्रुव ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने जामवंत की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, ठीक है लीडर जामवंत, जब आप खुद ही ये चाहते हैं तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। ध्रुव को साफ साफ पता था कि यहाँ वादिया शहर में हकीम संगठन का दर्जा कितना ऊंचा है और उसको जब यहाँ की मदद खुद ब खुद मिल रही थी तो वो इस मदद को कैसे मना कर सकता था। और साथ ही साथ वो इस हकीम संगठन का बुजुर्ग भी तो बन रहा था। सभी लोगों ने जब ध्रुव की बात सुनी तो उनके चेहरे पर जलन के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद भी यहाँ पर हकीम से बुजुर्ग का रास्ता बिल्कुल छोटा नहीं माना जा सकता था। कई सालों तक कठिन मेहनत करके कोई भी यूं ही हकीम से बुजुर्ग नहीं बन जाता था। और उनके सामने खड़ा वो जवान लड़का महज बस कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था और अब वो एक बुजुर्ग भी बन गया था। लोगों ने अगर ध्रुव की काबिलियत को नहीं देखा होता तो उनको ये यकीन करने में बहुत कठिनाई होती। वहीं खड़े लोगों ने ध्रुव को देखकर आह भरी। तभी लीडर जामवंत ने ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव शौर्य, मैं आज से तुम्हें इस हकीम संगठन का सबसे जवान बुजुर्ग बनाता हूँ। पर मुझे पता है कि तुम अभी बहुत थक गए होंगे, क्योंकि शक्ति देव गोली को बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसीलिए अभी तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। जामवंत ने बासु की ओर देखकर बासु से कहा, बासु, ध्रुव को हमारे खास कमरे में ले जाओ। मैं अभी अपने कुछ काम खत्म करके वहां आता हूँ। क्योंकि लीडर जामवंत ने बुजुर्ग वासु से कहा था, इसलिए उन्होंने लीडर जामवंत के खिलाफ जाने का नहीं सोचा और बेमन के साथ ध्रुव को अपने हाथ का इशारा कर
आगे आगे चलने लगे। ध्रुव भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। सभी लोगों की नजरों के सामने वो लड़का और उसके साथ वो छोटी लड़की बुजुर्ग वासु के पीछे पीछे उस हॉल से निकल गए। कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि वो चांदी से बालों वाली लड़की लानिया भी अपने कुर्सी पर नहीं बैठी थी, वो भी वहां से जा चुकी थी। दूसरी ओर ध्रुव वासु के पीछे चलता जा रहा था। वासु उसे हकीम संगठन के अंदर ध्रुव को एक खास कमरे के सामने ले गए। उस कमरे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आराम घर। फिर उन्होंने ध्रुव की ओर देखकर कहा, ध्रुव, तुम यहाँ कुछ देर आराम कर लो। लीडर जामवंत थोड़ी देर में तुमसे यहाँ मिलने आएंगे। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ और काम भी है। उन्होंने ध्रुव के कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया और वहां से चले गए। ध्रुव उस आराम घर की लकड़ी के दरवाजे को देख रहा था। फिर उसने धीरे से उन दरवाजों को खोल दिया। उन दरवाजों के खुलते ही ध्रुव को उस कमरे के अंदर से एक लड़की की मनमोहक आवाज आई, दोस्त ध्रुव शौर्य, मेरा नाम लानिया यावर है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ध्रुव, जो कि उस दरवाजे की दूसरी ओर एक जवान लड़की जिसके बाल चांदी के रंग जैसे थे, उसको ही देखता जा रहा था। तन्वी, जो कि ध्रुव के हाथ पकड़कर खड़ी थी, वो भी उस अचानक आई लड़की को देखती जा रही थी। वो लड़की ध्रुव को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उस लड़की को देखकर ध्रुव ने तन्वी से कहा, तन्वी, क्या बुजुर्ग वासु हमें किसी गलत कमरे में छोड़कर चले गए हैं? ध्रुव की बात अभी पूरी खत्म भी नहीं हुई थी। तभी लानिया ने ध्रुव की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं ध्रुव, वासु ने तो तुम्हें सही जगह छोड़ा है। मैं ही तुम्हारा यहाँ बैठकर इंतजार कर रही थी। दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था, इसीलिए मुझे लगा यहाँ पर तुमसे मिलना सबसे आसान होगा। ध्रुव ने लानिया की बात सुनकर कहा, देखिए, मैं आपको नहीं जानता, और रही बात मदद करने की, तो मैं अनजानों की मदद भी नहीं करता। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गई होंगी। ध्रुव को उस लड़की के पहनावे को देखकर इतना तो समझ आ रहा था कि वो लड़की किसी आम दल से तो बिल्कुल नहीं आती होगी, क्योंकि उसकी पहुंच इतनी थी कि वो इस हकीम संगठन में बिना किसी को बताए ध्रुव के कमरे में आ गई थी, और साथ ही साथ वो बुजुर्ग वासु को वासु भी बुला रही थी। ध्रुव के उन बातों में छिपे हुए अंदाज को महसूस कर उस लड़की को हल्का सा गुस्सा आ गया। उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए दांत पीस कर कहा, अच्छा, तो तुम सीधे काम की बात करना चाहते हो, तो तुमसे मैं सीधे काम की ही बात करती हूँ। मैंने तुम्हारा अभी अभी हकीम टेस्ट देखा है, और ये भी देखा कि तुमने देव रैंक तक की गोली को अग्नि शरीर की मदद से कितने आसानी से बना दिया। और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें सुन्नत ड्रैगन का मूल खून चाहिए। मैंने सही कहा ना? लानिया ने ध्रुव को बिल्कुल भी हल्के में लेने का नहीं सोचा, क्योंकि जो कोई देव गोली तक को बना सकता था, वो उसकी बात को क्यों सुनता। इसीलिए उसने ध्रुव को वही बताया जिसको ध्रुव सुनना चाहता था। फिर उसने ध्रुव से आगे कहा, देखो ध्रुव, मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है, बल्कि तुम्हारी नहीं, तुम्हारे उस अग्नि शरीर की, जो वादिया शहर में, या फिर यूं कहूं तो इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे किसी को मारने या लूटने के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि मुझे तुम्हारी अग्नि शरीर की जरूरत है, क्योंकि वो मेरे परिवार का मामला है। मेरे पापा की हालत बहुत खराब है, उनको बस एक अग्नि शरीर ही बचा सकता है। दरअसल मेरे पास सुन्नत ड्रैगन का मूल खून तो नहीं है, पर हमारे पास उस मूल खून का पता है
जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। लानिया की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर गंभीरता दिखने लगी। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था, आखिरकार इस लड़की के पास उस सुन्नत ड्रैगन के मूल खून की जानकारी तो है, और अभी ध्रुव को तो ये भी नहीं पता था कि वो सुन्नत ड्रैगन आखिरकार पाया कहाँ जाता है। हालांकि ध्रुव को मुग्धा परिवार के हत्यारे को खोजना था, क्योंकि उसने तन्वी से वादा किया था, पर उससे पहले तन्वी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो ध्रुव की ज्यादा कुछ मदद कर सके। इसीलिए ध्रुव को उससे पहले तन्वी को ताकतवर बनाना होता। ध्रुव को सोच में डूबा देखकर लानिया ने ध्रुव से कहा, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से हाँ कर दो ना। ध्रुव को उस जवान लड़की के उतावलेपन को देखकर ये समझ ही नहीं आ पा रहा था कि आखिरकार ये लड़की सच में इतनी गुरूर वाली है, या उसका गुस्सा उसकी समझ पर हावी हो जाया करता था। पर जब लानिया से और नहीं रहा गया तो उसने अपनी शक्ति देव की शक्तियों को निकालना शुरू कर दिया, जिससे वहां का माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। उन शक्तियों को लानिया के शरीर से निकलता देख ध्रुव ने जल्दी से तन्वी को अपने शक्तियों से ढका, क्योंकि तन्वी इतनी सारी शक्तियों के हमले से खुद को बचा ही नहीं पाती। लानिया की ऐसी हरकत देखकर ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, लानिया, तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपनी 3 सितारे वाली शक्ति देव की शक्तियों से क्या दिखाना चाहती हो? अगर तुम्हारी इन शक्तियों के चलते तन्वी को हल्की सी भी दिक्कत होती तो मैं तुम्हें बताता कि मैं ध्रुव शौर्य अपनों के लिए क्या कर सकता हूँ। ध्रुव को भी समझ आ रहा था कि लानिया की शक्ति भी लगभग उसी के बराबर थी, पर ध्रुव को किसी से डर नहीं लगता था, इसलिए वो लानिया को घूर घूर कर देखता जा रहा था। ध्रुव के इस जवाब की लानिया ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने एक बार तन्वी की ओर देखकर फिर अपनी नजर ध्रुव की ओर कर ली और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहा, मेरी मदद करने के लिए मना करोगे तो भूलो मत, मैं तुमसे ये जबरदस्ती भी करवा सकती हूँ। अक्सर जवान खून में बहुत गर्मी होती है, जिसके कारण जवान पीढ़ी के लोग अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं। तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों को अंदर लो और चलो अंदर चलकर बात करते हैं। जो बात बैठकर की जा सकती है उनमें भी तुम लड़ाई करने लग जाते हो। एक बूढ़े की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। वो बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि लीडर जामवंत खुद थे। लानिया ने लीडर जामवंत की बात सुनकर कमरे में चली गई और वहां जाकर बैठ गई। ध्रुव तन्वी के साथ कमरे में जाकर लानिया के सामने बैठ गया। जामवंत उन दोनों के सामने बैठे थे। तभी जामवंत ने अपने हाथ में रखे सामान को ध्रुव को देते हुए कहा, ध्रुव, ये रहा तुम्हारा बैच, जो कि तुम्हें इस हकीम संगठन का सबसे जवान पीढ़ी का बुजुर्ग बनाता है, और साथ ही साथ तुम्हारे लिए ये खास बनाया गया हकीम का कोट, जो कि तुम्हें कई सारे खतरनाक हमलों से भी बचाएगा, और इसकी मदद से तुम शक्तियों को बखूबी इसमें छुपा भी सकते हो। लीडर जामवंत को भी पता था कि रैंक 3 का हकीम मिलना बहुत आम बात नहीं थी, या यूं कहूं कि ऐसे हकीमों को तो खोजना बहुत मुश्किल था। तभी अपने गुस्से को शांत करके लानिया ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, मेरी पहली हरकतों के लिए मुझे माफ कर देना। अपनी भावनाओं पर मैं कभी कभार काबू नहीं कर पाती हूँ। अब लानिया को डर लगने लगा था कि ध्रुव उसके पहले व्यवहार को देखकर अब उसकी मदद नहीं करता। ध्रुव को अब समझ आ गया था कि वो लड़की गुरूर से भरी नहीं थी, बल्कि उसकी भावनाएं उसकी समझ पर हावी हो जाया करती थी। ध्रुव ने लानिया से कहा, देखो लानिया,
मैं बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे बाबा मेरे इस कोशिश से ठीक होंगे या नहीं। ध्रुव के शब्द जैसे ही लानिया के कानों में पड़े तो उसके चेहरे पर बहुत सारी हैरानी दिखने लगी। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव इतनी जल्दी मान गया था। फिर उसने ध्रुव के सामने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पिता की लड़ाई एक तिलस्मी जानवर से हो गई थी, पर अब वो तिलस्मी जानवर बहुत शक्तिशाली था। उस तिलस्मी जानवर ने मेरे पापा को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया और मुझे बहुत मेहनत करके ये पता चला कि उनको कोई एक अग्नि शरीर ही बचा सकता है। लानिया के अपने पापा से प्यार को देखकर तन्वी का चेहरा उदासी से भर गया, क्योंकि उसको कभी भी अपने पापा से प्यार ही नहीं मिला था। वो तो बस मुग्धा परिवार की एक नौकरानी थी। उसको सबसे पहला प्यार करने वाला ध्रुव ही मिला था। लानिया खुद को खुशनसीब समझ रही थी, क्योंकि उसके पापा की हालत अब बहुत खराब थी। ऐसी खराब स्थिति में उसको ध्रुव मिल गया था। ध्रुव ने लीडर जामवंत की ओर देखकर कहा, लीडर जामवंत, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद और चाहिए। अगर आपको कहीं से भी सुन्नत ड्रैगन के मूल खून का पता चले तो मुझे जरूर बताना। कीमत कुछ भी होगी, मैं देने के लिए तैयार रहूंगा। ध्रुव की बात सुनकर लीडर जामवंत ने कहा, ध्रुव, तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा। वादिया शहर में किसी भी नीलामी घर में अगर कोई भी सुन्नत ड्रैगन की नीलामी करवाता है या करता है तो मैं उस ड्रैगन के मूल खून को खुद खरीद लूंगा। सुन्नत ड्रैगन का मूल खून बहुत कीमती होता है, इसलिए इसका मिलना अपनी अच्छी किस्मत ही समझना ध्रुव। फिर ध्रुव ने लीडर जामवंत के सामने अपने हाथों को जोड़े और कहा, ठीक है लीडर जामवंत, तो मैं अब चलता हूँ। लानिया ध्रुव से बोली, ध्रुव, सबसे पहले तुम मेरे साथ यावरदर चलो। वहां चलकर तुम देखना कि मेरे पापा की कैसी हालत है। इतना कहकर लानिया ध्रुव के आगे आगे चलने लगी। ध्रुव और तन्वी भी लानिया के पीछे पीछे उस खास कमरे से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, क्या ध्रुव पहुंच पाएगा लानिया के दल यावर दल, या उससे पहले ही ध्रुव पर कोई हमला कर देगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके मुझे भी बताएं। अगर नहीं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको आगे की कहानी इसी चैनल पर सुनने को मिलेगी। और हाँ, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम लिंक आपके लिए ही बनाई गई है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड डेली सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिल जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।